नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूपी बीजेपी ने अपने सभी जिला अध्यक्षों से मांगा निकाय चुनाव की रिपोर्ट, तो कई सांसद और विधायक के खिलाफ मिल रही शिकायत। बीजेपी ने निकाय चुनाव के सभी 98 जिला अध्यक्षों से निकाय की रिपोर्ट मांगी है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम में जीत हासिल की, तो 89 नगर पालिका परिषद और 191 नगर पंचायत की सीटों पर चुनाव जीती है। 813 पार्षद, नगर पालिकाओं में 1360 और नगर पंचायत में 1403 सभासद बीजेपी के टिकट पर जीत आए हैं। तो बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों से जीत और हार की वजह की रिपोर्ट भी मांगी है। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट के आकलन के बाद शीर्ष नेतृत्व आगे की कार्रवाई करेगा। तो पार्टी नेताओं की भीतर घात से हुए नुकसान पर मंथन करेगी बीजेपी। पार्टी को हराने में सक्रिय रहे नेताओं के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई। तो बगावती नेताओं पर कार्रवाई करेगी बीजेपी और इसी को लेकर अब रिपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। निकायों की रिपोर्ट मांगी गई है, किस तरह से क्या कुछ रहा हार और जीत का परिणाम और क्या वजह रही इसके पीछे, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके बाद शीर्ष नेतृत्व ये निर्धारित करेगा कि आखिर कौन से वो चेहरे थे, कौन से वो नेता थे जिन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, भीतर घात किया है, और इसी को देखते हुए कार्रवाई भी करेगी। तो पार्टी नेताओं के भीतर घात से हुए नुकसान पर बीजेपी मंथन करेगी। पार्टी को हराने में सक्रिय नए नेताओं के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई। निकाय चुनाव में बगावत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में बीजेपी है, जहां सभी जिला अध्यक्षों से मांगी गई है निकाय चुनाव की रिपोर्ट। कई सांसद और विधायक के खिलाफ मिल रही शिकायतें। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव के सभी 98 जिला अध्यक्षों से निकाय की रिपोर्ट मांगी है। तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम में जीत हासिल की। 89 नगर पालिका, 191 पंचायत, 813 पार्षद, तो नगर पालिकाओं और तमाम देखिए जीतों के बाद अब बीजेपी लगातार एक्टिव है। और इसीलिए कहा जाता है हर एक चुनाव को लेकर बीजेपी हमेशा एक्टिव रहती है। और अब कहीं ना कहीं देखिए जीत की खुशी है, लेकिन इस बीच पार्टी के भीतर घात हुए तमाम नेताओं को चिन्हित करने में बीजेपी लगी है, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, इस चुनाव में नुकसान हुआ है। इसकी जांच में बीजेपी है और तमाम सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए अब बीजेपी जहां एक तरफ चुनाव जीती है और कहीं ना कहीं परिणाम बहुत बेहतर आए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी अब उन पर एक्टिव हो गई है जो बगावती नेता, जो बीजेपी के अंदर ही लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाए, जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा कई सीटों पर। क्योंकि देखें, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 760 नगरीय निकाय हैं, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, उसके अलावा 544 नगर पंचायतें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरी पार्टियों की अपेक्षा काफी बेहतर रही है। 48% ऐसे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन 34% प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भी जमानत जब्त हुई। हालांकि अगर हम कांग्रेस और बसपा के आंकड़ों को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा है, 70-72% तक ये आंकड़ा है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक पूरे मिशन के तौर पर आगे चलाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपने नेताओं को हिदायत दी थी, सांसदों को, विधायकों को और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया था कि बेहतर ढंग से चीजों को करें और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके, क्योंकि बीजेपी 2024 के लिए जमीन तैयार कर रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी ने कोशिश की थी
कि एक बेहतर परफॉर्मेंस इस चुनाव के जरिए देकर एक संदेश दिया जाए 2024 के लिए। लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसे बीजेपी के जो पूर्व प्रत्याशी थे या पदाधिकारी थे, उन्होंने कहीं न कहीं पार्टी के खिलाफ बगावत की। बड़े पैमाने पर ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ ही बीजेपी पदाधिकारी या उनके रिश्तेदार खड़े हो गए, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो भी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए पार्टी से टिकट की मांग ना करें। पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी जो कि पार्टी के लिए निष्ठावान रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे, एक लंबा वक्त संगठन में और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उनका योगदान रहा है। यही एक वजह है कि बड़े पैमाने पर बागी भी भारतीय जनता पार्टी में तैयार हुए। अब बीजेपी ऐसे जो जिले हैं वहां के जिलाध्यक्षों से ऐसे पदाधिकारियों की सूची मांग रही है जहां के स्थानीय विधायकों ने पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में सहयोग नहीं किया, या फिर सांसदों ने सहयोग नहीं किया, या फिर वहां के जो मंत्री थे वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के संबंध में प्रचार नहीं कर रहे थे। तो ऐसे सभी चीजों को कहीं ना कहीं पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस तरीके की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उनको लगातार बढ़ाने की कोशिश है। और जब चीजें 2024 से पहले इस तरीके से हों कि कहीं ना कहीं एक संदेश जाए, वो करने की कोशिश है। तो सीधे तौर पर आने वाले समय में कई ऐसे जो पदाधिकारी हैं या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके रिश्तेदार या सगे संबंधी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे, अब उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। सूची जिलाध्यक्षों से मांगी गई है। सूची आने के बाद ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में आएंगे। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संजय शेरपुरिया की कंपनियों का इतिहास खंगाल रही है एसटीएफ। कंपनी से जुड़े पूर्व अधिकारियों का भी विवरण जुटा रही है पुलिस। तो वही यूपी एसटीएफ ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जानकारी मांगी है। शेरपुरिया के एनजीओ और कंपनियों की जानकारी खंगाली जा रही है। तो शेरपुरिया पर लखनऊ के विभूति खंड थाने में दर्ज है मुकदमा। शेरपुरिया के एनजीओ से कई पूर्व आईएएस आईपीएस समेत कई अफसर जुड़े हैं। तो शेरपुरिया ने कंपनियों के जरिए यूपी से गुजरात और विदेश तक फैला रखा है नेटवर्क। शेरपुरिया के करीबी काशिफ के खिलाफ भी चल रही है जांच। तो ईडी ने यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस से मांगी है जानकारी। गौरव डालमिया के खिलाफ ईडी में चल रही जांच को खत्म कराने के लिए हुई थी डील। तो शेरपुरिया के एनजीओ के खाते में भेजे गए 6 करोड़ रुपए। तो लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए संजय शेरपुरिया को लेकर लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है और किस तरह से तमाम चीजों की, प्रॉपर्टीज की, रजिस्ट्रार कंपनियों की जानकारी खंगाली जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखें कि जो ठगी के आरोप में संजय शेरपुरिया यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है और यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया था। लखनऊ के विभूति खंड थाने में उस पर केस दर्ज हुआ था। हालांकि उसके एक सहयोगी और काफी करीबी माने जाने वाले नोएडा के कासिफ को भी यूपी एसटीएफ ने उठाया था और दोनों से रिमांड पर लंबी पूछताछ यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस अलग अलग चरणों में कर चुकी है और बहुत सारे तथ्य भी यूपी एसटीएफ ने जुटाए हैं। हालांकि इस दौरान यूपी एसटीएफ की टीमें उसको लेकर दिल्ली भी गई थी, साथ ही साथ उसको गुजरात भी ले जाया गया था, जहां पर जो उसके कार्यालय हैं या जो उसके मिलने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई थी। अब जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें कई चीजें साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो अपने संबंधों का हवाला देता था और बड़े बड़े जो नेता हैं उनके साथ अपनी पोस्ट शेयर करता था, उनसे अपने संबंध बताता था, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर अधिकारियों से, साथ ही साथ व्यापारियों से वो वसूली भी करता था और उनसे कहता था कि वो उनके काम करा देगा या उनकी जो जांचें चल रही उनको ठीक करा देगा, उनकी मदद कर देगा, उनको कोई टेंडर या बाकी चीजें दिला देगा। तो इस तरीके का नेक्सस उसका चल रहा था, जिस बारे में लगातार यूपी एसटीएफ के पास शिकायतें थी। हालांकि अब जांच चल रही है। जांच के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं कि गौरव डालमिया दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं, उनकी एक जांच ईडी में चल रही थी। उस जांच को खत्म कराने के लिए संजय शेरपुरिया के साथ गौरव डालमिया ने डील की थी और उसके बदले में उसको 6 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि उसके एनजीओ पर भेजे गए। बाद में यह पैसा कई अधिकारियों के खातों में गया, कई अधिकारियों से जो उनके लोग होते हैं उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार चीजें तलाशी जा रही हैं।
क्योंकि संजय शेरपुरिया की कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो फेक हैं और लगातार उन कंपनियों का इस्तेमाल इस तरीके के पैसे को इधर से उधर करने में किया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अब उन संबंधों को भी तलाशने की कोशिश है कि कौन से ऐसे पूर्व अधिकारी आईएएस आईपीएस हैं या दूसरे संवर्ग से आते हैं जो संजय शेरपुरिया के इस पूरे नेक्सस में उसकी मदद कर रहे थे और बड़े पैमाने पर जो उसने फर्जीवाड़ा किया उसमें भी उसकी मदद कर रहे थे। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रार कंपनी एक्ट है उसके तहत भी उसकी जानकारियां खंगाली जा रही, क्योंकि 350 करोड़ से ज्यादा का लोन भी उसने इन कंपनियों पर गुजरात से ले रखा है, तो उस पर भी उसको नोटिस जारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर ईडी भी पूरे मामले को देख रही है। ईडी ने भी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ से संजय शेरपुरिया से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हरदोई की करेंगे, जहां तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों पर बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों पर यह बुलडोजर चला है। हरदोई से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों पर बुलडोजर चला है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। और हरदोई में ये कार्रवाई प्रशासन की देखने को मिली है, जहां बताया जा रहा है कि तालाब की ये जमीन थी और जिस पर मकान बना है। तो ये कार्रवाई की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो नगर पंचायत कुरसठ में ये बुलडोजर चला, तो उच्च न्यायालय के आदेश पर ठहराए गए अतिक्रमण, तो बिलग्राम तहसील प्रशासन ने ढाया है अतिक्रमण। पुलिस की मौजूदगी में यह अतिक्रमण ढाया गया है। अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है। नहीं है कोई यार, नहीं है कोई सर, नहीं है। नहीं अभी देखेंगे। हाँ बुला बताओ जी, बुला बताओ जी। बढ़िया बढ़िया फोटो बनाए। तो हरदोई से ये कार्रवाई दिखा रहे हैं। नगर पंचायत कुरसठ में ये बुलडोजर चला है प्रशासन का। उच्च न्यायालय के आदेश पर ये ढाए गए हैं अतिक्रमण। तो तालाब की जमीन पर ये अतिक्रमण किया गया। हार जीत पर मंथन, 2024 पर फोकस। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हारने वाली सीटों को लेकर सीएम योगी चिंतित हैं। हारने वाली सीटों पर सीएम योगी का मंथन जल्द होगा शुरू। तो मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर थी, तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% से ऊपर। तो मंत्रियों के जाने से बाद भी जहां जहां प्रभाव नहीं वहां वहां होगा मंथन। तो प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और सांसद हैं जो सभासद जिताने में रहे असफल। ऐसे मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन का मंथन जल्द शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में भी खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा। करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनावों में खराब रहा। तो विधायक और मंत्रियों के अलावा सांसदों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर। 75% से कम स्ट्राइक रेट वाले सांसदों पर 2024 चुनाव में नहीं मिलेगी एंट्री। तो 60% से ज्यादा सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। 2024 लोकसभा चुनाव में 60% सांसदों के टिकट कटने के आसार भी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हुई दूरदर्शी। अब हारने वाले नेताओं पर दांव नहीं खेलेगी प्रधानमंत्री। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो लेकिन हारने वाली सीटों को लेकर सीएम योगी चिंतित हैं। लगातार अब चिंतन मंथन का दौर शुरू होने जा रहा है। हारने वाली सीटों पर सीएम योगी का मंथन जल्द शुरू होगा। तो मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर थी।
तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% से ऊपर रहा। तो वहीं मंत्रियों के जाने के बाद भी जहां जहां प्रभाव नहीं वहां वहां मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और सांसद हैं जो सभासद जिताने में असफल रहे हैं और इसीलिए ये मंथन ऐसे मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन का मंथन जल्द शुरू होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपके सामने दे रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में भी खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा। तो करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनाव में खराब रहा है और कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक और मंत्रियों के अलावा सांसदों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। जिन सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया, 75% से कम स्ट्राइक रेट वाले सांसदों का 2024 चुनाव में नहीं मिलेगी एंट्री। तो 60% से ज्यादा सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी है और इसी नाराजगी को देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में 60% सांसदों के टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर दूरदर्शी और इसी को देखते हुए अब हारने वाले नेताओं पर दांव नहीं खेलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगले महीने से पीएम मोदी का चुनावी तूफान शुरू होगा। 2024 में चुनाव लड़ने वाले सांसद प्रत्याशी का सर्वे करा रही बीजेपी और जिस सर्वे में जो पास होगा वही 2024 के चुनाव में उतरेगा। हमारे साथ एडिटर एंड चीफ अनुराग श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी के लिए जिस तरह से कहा जाता है हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है और देखिए यही तस्वीर अब नजर आ रही है। एक तरफ चिंतन मंथन हो रहा है हारी हुई सीटों को लेकर और बड़ी खबर भी आ रही है कि कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो खराब रही है उनको हटाने की अब कवायद तेज हो चुकी है और इसके साथ ही 2024 को लेकर मिशन भी अब तेज हो चुका है। उन सभी सांसदों पर नजर रखी जा रही है जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। जी, कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनावों की मतगणना चल रही थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को राहत देने वाले रिजल्ट आ रहे थे और रिजल्ट भी जो आए मेयर प्रत्याशी जो जीते हैं भाजपा के और पिछली बार 14 सीटें थी, इस बार 17 की 17 सीटें भाजपा के झोली में आ गई। अगर हम नगर पालिकाओं को देखें तो नगर पालिकाओं का औसत भारतीय जनता पार्टी के उतने पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कैसे अपने परसेप्शन को आगे बढ़ाना है और जो मेयर की सीट भाजपा ने अच्छी तरीके से जीती उनको परसेप्शन बनाकर एक ये मैसेज देने का प्रयास किया कि भले ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में बसपा, सपा और कांग्रेस को उन्होंने करारी मात दी है और उस दिन परसेप्शन देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी रही। लेकिन जब शाम को रिजल्ट आया और उसके बाद ये बात पता लगी कि बहुत से ऐसे सांसद हैं, बहुत से ऐसे राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के कि जो अपने क्षेत्र में नगर पालिका की बात तो दूर, जो सभासद का छोटा चुनाव है उसको भी नहीं जीता पाए। कई मंत्रियों के और सांसदों के बूथों में जो विपक्षी वोट थे वो ज्यादा थे और वो अपने सभासद तक नहीं जीता पाए। अगर हम दिल्ली से सटे गाजियाबाद की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए जो लूनी नगर पालिका है, खोड़ा नगर पालिका, मुरादनगर नगर पालिका और डासना नगर पंचायत, ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा और जो दूसरे लोग थे वो यहाँ पर जीते। इसके अलावा अगर हम देखें पूर्वांचल में तो राज्य मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला है उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई ऐसे सांसद हैं जिनका जो स्ट्राइक रेट है 75% से वो नीचे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय संगठन है, मेरी जानकारी के अनुसार जो आगे आने वाले दिनों में जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक विस्तार संभव है और जो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं जी। उनके बारे में कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें अति आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जो जनता की नजरों में विलेन है जनप्रतिनिधि, उनको दोबारा से टिकट दिया गया। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक सर्वे एजेंसी है जो बार बार हर विषयों को लेकर सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी जिस कंपनी से, तो उसने ये रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको सिर्फ मोदी और योगी का नाम वो लोग रट लेते हैं, ना क्षेत्र में जाते हैं, ना जनता से मिलते हैं, कोई कनेक्ट जनता के साथ उनका नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी के भरोसे हैं। तो ऐसे सांसदों का टिकट कटना तय है। और ये जो निकाय चुनाव है, भले ही छोटा चुनाव हो, लेकिन जिस भी मंत्री की, जिस सांसद की परफॉर्मेंस इन चुनाव में खराब रही है, आप यकीन मानकर चलिए जब उत्तर प्रदेश में सांसदों का चयन होगा, प्रत्याशियों का चयन होगा, तो 60% सांसद के जो टिकट हैं वो यहाँ से कटेंगे। तो बहुत बड़ी चिंता की बात है यूपी के सांसदों के लिए। अगर वो अभी भी, उनके पास मौका है, 8 महीने का लगभग समय है, अगर वो चाहते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस अभी भी सुधार सकते हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ की नजरों में हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा योगी आदित्यनाथ बने थे, तो उस वक्त उन्होंने मंत्रिमंडल में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया था। जो संगठन के मन में आया वो उन्होंने किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि जिन मंत्रियों को यहाँ पर संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें से आधों की परफॉर्मेंस बेहद खराब है। तो कहीं ना कहीं संगठन को सोचना चाहिए 2024 के चुनाव से पहले कि ऐसे खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को मंत्री ना रहने दिया जाए, और जो अच्छे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है, उन लोगों को मौका दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से अब बीजेपी एक अलग तैयारी में जुट चुकी है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।